गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सभी को? कुशाग्र? ओके। जिसको भी नहीं आ रही है अपना नेटवर्क चेक करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। ओके। गुड मॉर्निंग वंस अगेन 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 6, पाठ का नाम है पढ़ने की कला। इस श्रृंखला में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसका हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। बस आज लास्ट को इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे क्योंकि एक ही लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, लेकिन उसको खत्म करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है चिल्ड्रन? तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो समाज के दबाव से, परिवार के दबाव से, या फिर सेल्फ मोटिवेट होके यानी आत्म प्रेरित होकर, या कुछ कामयाब होने के लिए, या फिर समाज में नाम होने के लिए, देश में नाम होने के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब बात आई थी कि हम पढ़ें कैसे, बेटर तरीका क्या हो पढ़ने का। तो हमें बेटर तरीका अपनाने के लिए सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब हम पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो हमें दूसरी बात आती है कि हम पढ़ने के लिए आखिर कैसे पढ़ें तो हमारी लर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो और हमारा कॉन्सेप्ट बाकायदा हर संप्रत्यय को क्लियर करता चले। तो हमने देखा था कि हम इसलिए हम पढ़ते हैं तो हमारी जो किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम उसमें चीज़ों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करते हुए चलें और उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलें। ध्यान से पढ़ेंगे और अपने आप से प्रश्न भी पूछते हुए चलें, तभी जो हमारी लर्निंग होगी वो मजबूत होगी। और हम जिस समय जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, यदि उसके इन्वायरमेंट की बात आती है कि वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बुक की और आंखों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उस जगह पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो पुस्तक की और आंखों की दूरी है वो 16 इंच दूरी आपकी आंखों से पुस्तक की होनी चाहिए, जो कि वैज्ञानिक मानकों के अनुसार निर्धारित की गई है। फिर बात आई थी कि हम आखिर पढ़ते तो हैं और पुस्तक की भी पुस्तक यदि हमारी है तो उसको रेखांकित कर सकते हैं। यदि वो लाइब्रेरी से ली गई है या फिर पड़ोसी से ली गई है तो हम उसको रेखांकित नहीं कर सकते, अर्थात अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। और फिर था कि यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली भले ही रटाफिकेशन को महत्व नहीं देती है, लेकिन कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी डेट्स यानी कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनको कि याद करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि जो नियम होते हैं उनको याद करने के लिए थोड़ी सी हमारे माइंड को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। हमारा माइंड उस कंडीशन में भटकता है, माइंड इधर उधर जाता है, क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा सा एकाग्र, जब फंक्शन उसको ज़्यादा हार्ड करना होता है तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ से भागने की कोशिश करता है। हमें लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, चीज़ों को हमें तेज तेज से उच्चारण करते हुए चीज़ों को पढ़ना चाहिए और चीज़ों को रटना चाहिए। यदि आपको उस पद्धति को अपनाते हुए भी याद नहीं हो रहा है तो आप दूसरी पद्धति अपना सकते हैं कि जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसको मूल, यानी आपकी बुक या कॉपी जिससे भी आप याद कर रहे हैं उसके मूल पेज को आप छुपा लीजिए, हाइड कर लीजिए, पेज से दूसरे पेज से ढक दीजिए या अपने हाथ से ही ढक सकते हैं। फिर उसमें क्या करेंगे कि फिर उसको रिमाइंड करेंगे, दोबारा याद करेंगे कि क्या होता है। अब बात आती है कि याद करते हुए चलो ठीक है मैं याद कर लूँगा, लेकिन कौन सा समय निर्धारित किया जाए कि उस समय ज़्यादा अच्छे से याद हो। हर इंसान का अपना अपना मानने का तरीका है कि वो किस समय किस चीज़ को याद करे तो उसका माइंड जल्दी से चीज़ों को कैच करता है। बेटा शायद आपके साथ प्रॉब्लम है और सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं, अपना नेटवर्क आप चेक कर लीजिए प्लीज।
हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, वो मैंने पहले ही बोल दिया है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ज्यादा कट के आ रही है कुशाग्र। ओके बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम थोड़ा सा कुछ कर नहीं सकते हैं। नेटवर्क आते जाते रहते हैं, थोड़ा सा मैनेज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, मैं इसको कई बार चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को तो ऑलरेडी ये इतनी बार रिपीट हो चुका है ये कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि किस समय हम याद करें, यानी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय याद करना चाहते हैं, कितने समय आपका जो माइंड है किसी चीज़ को कैच करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारी स्कूली लर्निंग होती है, जो हम स्कूल में सीखते हैं, नियमों को याद करते हैं, चीज़ों को याद कर लेते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं, आफ्टर स्कूलिंग जब हम किसी प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं या सोशल लाइफ होती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, यदि हम जॉब में हैं और हमारे ऊपर कोई बॉस काम करते हैं, उच्च अधिकारी काम करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, यदि हम सिस्टमैटिक ढंग से काम करते हैं तो हम ज़्यादा इम्प्रेशन जमा सकते हैं अपने कार्य से, और ज़्यादा इम्प्रेशन तब जमा पाएंगे जब आपको चीज़ें आ रही होंगी। और चीज़ें कब आ रही होंगी, जब आपने अपनी स्कूलिंग लाइफ में जो आपकी लर्निंग हुई है, जो चीज़ों को याद किया है, चीज़ों को समझा है, वहाँ से आपकी जो लर्निंग होगी उसी का प्रॉपरली आप जो आपकी डेली लाइफ है उसमें उस पढ़ी गई चीज़ों का, समझी गई चीज़ों का, याद की गई चीज़ों का अच्छे से अपने निजी जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप अच्छे से उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा, आप यही कहे जाएंगे तो कि यू आर सो टैलेंटेड। यू आर सो टैलेंटेड किस कंडीशन में लोग कहते हैं, जब हम किसी समझी गई बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। जब हमने समझा ही नहीं होगा तो हम चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अपने चैप्टर में कि अभी तक क्या क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लास्ट तक क्या कहा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ में ये भी था, उपनिषद और एक कोई हमारे ज्ञानी सुलेमान थे। उपनिषदों में ये कहा गया है कि जाओ और श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जाकर, यानी अच्छे जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके पास जाकर ज्ञान लो। और इसमें ये भी कहिए कोई ज्ञानी सुलेमान थे, तो वो विद्वान व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने कहा है कि जब आप चीजें कर रहे हो, जिस समय के लिए कर रहे हो, वो काम उसी समय निर्धारित करके कर डालिए। यदि आपका मन, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका ध्यान भटक रहा है, तो आप जो है अपनी भटकन को रोकते हुए उस काम को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए, प्राथमिकता दीजिए जो आप कर रहे हैं। और जहां से भी आपको ज्ञान अर्जन हो सके, यानी जहां से भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सके, चाहे वो बेटा सार्थक चाहे तो आप अपना कैमरा को हमेशा के लिए ऑफ कर दीजिए, मतलब अभी के लिए, या तो फिर आप ऑन कर लीजिए, तो आप ऑन ही किए रहिए और एक जगह उसको प्लेस कर दीजिए, अपने हाथ में लेकर इधर उधर मत घूमिए। टेबल पे सामने रख दीजिए और चेयर रख लीजिए और उसके सामने बैठकर पढ़िए। अब थोड़ी थोड़ी एक एक मिनट में आप अपने कैमरे को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, और आप मेरी स्क्रीन पर सब कुछ दिखता है तो मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, या तो आप ऑफ कर दीजिए या तो आप कंटिन्यूएशन में ऑन कर लीजिए, दो विकल्प हैं आपके सामने। ओके, तो हम लोगों ने बात की कि जो हमारे ज्ञानी सुलेमान थे उन्होंने बताया कि जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको, वहाँ से उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है हमें, स्कूल में, सेमिनार में, वर्कशॉप में, वेबिनार में, ये सारे ऐसे प्लेस होते हैं कि जहाँ हम
ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, प्रश्नोत्तरी प्रणालियाँ आयोजित की जाती हैं, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से हमारे यदि हम अटेंड करते हैं तो हमारे ज्ञान में इम्प्रूवमेंट होता है चिल्ड्रन। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कभी निराश मत हो, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। यह ध्यान रखो कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय से पूरा ना कर सको। याद रखो, सफलता का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। इसके लिए तुम्हें शत इसके लिए तुम्हें सतत परिश्रम करना पड़ सकता है। इसके लिए तुम्हें बार बार परिश्रम करना पड़ सकता है, बार बार परिश्रम करना पड़ सकता है, पर काम हो सकता है। याद रखो कि उद्यमी मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं है, उसके लिए रसातल भी अधिक नीचा नहीं है। वह समुद्र को भी अथाह नहीं समझता। ओके चिल्ड्रन, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति या जो बच्चे या जो भी इंसान हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं, उनकी डिक्शनरी में यानी उनके शब्दकोश में जो असंभव शब्द होता है वो नहीं होता है। किसकी डिक्शनरी में? जो लोग हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं, उनकी डिक्शनरी में। क्योंकि जो असंभव शब्द है वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि व्यक्तियों के द्वारा किया ना जा सकता हो। वो चाहे पर्वत की चोटी लांघना हो और चाहे रसातल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो एक कहते नहीं है आकाश पाताल, जो पाताल होता है, पाताल, आकाश की ऊंचाई तो कितनी है हमें नहीं पता, अब पाताल भी कितना गहरा है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर यानी इसका उदाहरण देते हुए ये कहा है कि जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, उनके लिए जो रसातल की गहराई और आकाश की ऊंचाई दोनों ही इम्पॉर्टेंट नहीं रखती है या मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो किस पर बिलीव करते हैं? वो मेहनत पर बिलीव करते हैं और वो अपने कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता पर विश्वास करते हैं। इसलिए उनके लिए जो समुद्र की गहराई है और रसातल की गहराई है और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है, वो सारी उनके लिए क्षुद्र हैं, क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को अपनी मेहनत के बल पर कर सकते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं उनकी डिक्शनरी में असंभव शब्दकोश नहीं होता है। ओके, तो इसके लेखक थे हमारे मिथिलेश कांति। इसमें कुछ पैराग्राफ्स में थोड़ी सी स्पेलिंग एरर नहीं कह सकते हैं, पंक्चुएशन एरर है इसमें, लास्ट पैराग्राफ में है और ऊपर से थर्ड पैराग्राफ में है, जो कि सेंटेंस फॉर्मिंग नहीं है। ओके, कुशाग्र मेरी आवाज आ रही है? श्रीनिका खन्ना दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप प्लीज। ओके चिल्ड्रन, तो पेज को टर्न करेंगे। हम लोगों का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। यदि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका वर्ड मीनिंग आपको समझ में ना आया हो, जो आपके बुक में ना हो लेकिन आपकी पुस्तक में हो, तो उसे आप मुझे अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसा वर्ड मीनिंग जो आपकी समझ में ना आया हो? ओके, पेज को टर्न करेंगे, पेज नंबर 4848 की तरफ मूव करेंगे। को देखिए, कुछ एक्सरसाइजेस वहां पर दी गई हैं और अपने हाथ में एक एक पेंसिल ले लीजिए सभी, एक पेंसिल ले लीजिए सभी। ओके, अब हम आते हैं पेज नंबर 4848 पर। जो भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। का नंबर थर्ड नंबर एक्सरसाइज है हमारी। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो का नंबर में लिखिए तोते
तोते को आप उसमें वहां पर फिल कर सकते हैं। तोते की तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ है। तोते की तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ है। इसको आप कर लीजिए सभी। ओके, आगे देखते हैं। खा नंबर पे, पढ़ते समय पुस्तक की दूरी हमारी आंखों से कम 16 इंच